नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे के निर्देशन में आगामी 6 दिसंबर के दृष्टिगत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में थाना कोतवाली की भारी संख्या में पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज परिसर के अंदर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की सघन चेकिंग के साथ ही यात्रियों से भरी कई रोडवेज की बसों के अंदर भी सघन चेकिंग की गई एवं कोतवाली क्षेत्र में स्थित कई होटलों के अंदर भी बाहर से आकर ठहरे हुए व्यक्तियों व वस्तुओं की चेकिंग की गई। विभिन्न होटलों के मैनेजरों को सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश भी क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा दिए गए। सभी चौकी प्रभारियों द्वारा महत्वपूर्ण चौराहों, तिराहों व बाजारों में सघन चेकिंग लगातार जारी है। छह दिसंबर के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, शरारती तत्वों पर पैनी नजर। बता दें कि 6 दिसंबर को लेकर पुलिस एक्टिव मोड पर है। साथ ही साथ विशेष सतर्कता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र शुक्ला के निर्देश पर थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव तथा भारी पुलिस बल के साथ नगर पंचायत समेत विभिन्न जगहों पर रूट मार्च कर लोगों को शांति का संदेश दिया गया। रूट मार्च नगर पंचायत के दुर्गा मंदिर, बब्बर चौक, केसरी चौक होते हुए मदिया पार मोड़ तक किया गया। लोगों को शांति व्यवस्था कायम रखने का संदेश दिया गया। 6 दिसंबर के मद्देनजर अतरौलिया में सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर सक्रिय कर दिया गया है। 6 दिसंबर को हिंदू संगठन शौर्य दिवस तो मुस्लिम संगठन काला दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार 6 दिसंबर खास है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब इस पुराने विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। ऐसे में 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की तिथि को लेकर विशेष सतर्कता क्षेत्र में बरती जा रही है। ये शांति व्यवस्था को देखते हुए 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में ये रूट मार्च किया गया है जवानों के द्वारा। ये क्या मार्च निकालने का क्या उद्देश्य था? मतलब सुरक्षा का एहसास दिलाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, आप फोर्स को अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी रहे। आजमगढ़ जिले में भी किसान आंदोलन के समर्थन में कई संगठन उतर गए हैं, जिसका नजारा आज जिलाधिकारी कार्यालय पर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को नामित मांग पत्रक सौंपने आए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय बहादुर मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हम सभी देश में चल रही किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि किसान विरोध में पारित 3 काला कानून जो महामारी के दौरान बगैर किसानों की सहमति से केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था, उसे रद्द किया जाए। किसानों के उत्पादित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदारी करने वाले व्यापारियों पर 3/7 का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाए। लोकसभा में ऐसा कानून बनाया जाए कि ईवीएम मशीन पर बैन लगाया जाए। देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो, अन्यथा किसी भी दशा में कभी भी किसी भी समय भारत बंद किया जाएगा। 6 लाख गांव ब्लॉक को तहसील से गुजरने वाले राजमार्गों को, राष्ट्रीय मार्गों को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आइए सुनाते हैं कि राज बहादुर ने क्या कुछ कहा। जिला कार्यालय पर इसलिए आए हैं कि हमारी 5 जून 2020 को काला कानून जो केंद्र सरकार ने पारित किया है, हम उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि यह कानून वापस हो और किसानों की सुख सुविधा के लिए जो सिद्धांत दिया गया है संविधान में, उसको लागू किया जाए। अगर आपकी ये मांगे पूरे नहीं होती तो आगे आपकी क्या रणनीति? हम रणनीति बनाते हैं कि धरती से आकाश तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी करते हैं कि करवाएंगे। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के प्रांतीय आह्वान पर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन आजमगढ़ अपने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसान संघर्ष समिति समन्वय समिति के तत्वाधान में किसानों के आंदोलन के समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति को 3 सूत्री मांग पत्रक सौंपने। उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने बताया कि मांग पत्रक के माध्यम से हम सभी लोग मांग करते हैं कि किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए, बिजली कानून 2020 को वापस लिया जाए, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए,
इस मौके पर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला काउंसिल आजमगढ़ के अध्यक्ष कामरेड मखरू राजभर, जिला मंत्री दुर्बली राम, उमेश चौधरी, शंकर प्रजापति, सूबेदार राजभर उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने क्या कुछ कहा। मजदूर यूनियन का हमारे बगल में प्रदेश के जिला महामंत्री खेत मजदूर यूनियन का मौजूद है। ये प्रदर्शन आज पूरे देश खेत मजदूर यूनियन की तरफ से जो किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसी को लेकर के है। आपकी मांगे क्या है प्रमुख? हमारी मुख्य मांगे है कि सरकार ने जो 3 किसान विरोधी कानून बनाया था उसको वापस लिया जाए। MST मिनिमम प्राइस गारंटी दी जाए कि हम खरीदेंगे और उससे नीचे करना, जो भी खरीदना उसको अपराध घोषित किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। किसानों को और खेत मजदूरों को 10,000 बुढ़ापे की पेंशन दी जाए। तत्काल दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है उसको वापस लिया जाए, वरना 8 तारीख को पूरे देश के किसान, खेत मजदूर, कर्मचारी ये सब मिल करके देश को बंद का नारा देंगे, बंद करेंगे और सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, हम जिम्मेदार इनके नहीं होंगे। इसलिए कि हमने सरकार से मांगा ही नहीं, जो 3 कानून उन्होंने संशोधन किया उसको हमने मांगा नहीं। कह रहे सरकार इससे कानून से किसानों को फायदा होगा। किसानों को इतना घाटा हो रहा है कि छोटे किसान, लघु किसान ये बर्बाद हो जा रहे हैं। 1,000 से 1,100 रुपए तक धान खरीदा जा रहा है, जबकि धान की कीमत। आज एसपी कार्यालय पर कंधरापुर थाना क्षेत्र के भुर्रा मकबूलपुर के वीरेंद्र यादव पहुंचे और इस शिकायती प्रार्थना पत्र एसपी को सौंपा। पीड़ित ने मीडिया को बताया कि हमारी ज़मीन है जिस पर हमारे दबंग पट्टीदार पुलिस की मिली भगत से कब्जा कर रहे हैं। हम बार बार शिकायत करते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम पुलिस अधीक्षक से हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे दबंगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की उम्मीद करते हैं। साहब हम यहाँ आए हैं, इसको कंधरापुर गए एक दिन तो कहे कि ठीक है हल हो जाएगा। बिहान भर गए तो 151 में चालान कर दिए। क्या मामला है? वो हमारे ज़मीन में गाटा संख्या 1069 में राम रक्षा पुत्र उदय भान जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं। कौन है वो लोग? वो हमारे पट्टीदार ही हैं लेकिन हमारे हिस्सा पर कब्जा कर रहे हैं। इसको कंधरापुर यहाँ गया तो वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है और न तो हमको 151 में चालान कर दे रहे हैं। आज मुकामी पुलिस वहाँ एक भाई गया है मौके पर तो वहाँ पुलिस आके कह रही है कि इधर से इधर बनाओ, जबरदस्ती बनवा रहे हैं, निर्माण हो रहा है। हम चाहते हैं साहब हमारे हिस्सा की ज़मीन मिल जाए, हमारे हिस्सा की ज़मीन छोड़ के बनावा हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस को 1 माह पूर्व एक स्कूल से चोरी के संबंध में कार्रवाई करते हुए चोरी के सामान सहित 16 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में 6 नवंबर को एक इंटर कॉलेज में अज्ञात चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के आदेश निर्देश पर बनाई गई स्वाट टीम के साथ टीम ने कार्रवाई करते हुए देर रात्रि में किसी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे 16 लोगों को थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नहर की पुलिया से गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। इनके कब्जे से चोरी किया गया पंखे, इन्वर्टर, बैटरी, पिकअप, बोलेरो एवं घटना में प्रयुक्त होने वाली एक छोटा हाथी के साथ साथ अवैध असलहा भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने बताया कि पूछताछ में चोरों ने अभी तक जनपद में 3 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए जाने की बात स्वीकार की है। अन्य जनपद के आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। स्कूल में एक चोरी हुई थी, चोरी में काफ़ी सामान गया हुआ था तो निरंतर टीम प्रयास कर रही थी ज्ञान को पकड़ने में। तो उसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से चोरी का सामान जैसे कि कंप्यूटर बरामद हुआ, CPU बरामद हुआ, पंखे बरामद हुए, लोहे का सामान बरामद हुआ, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और कुछ हथियार भी इनसे बरामद हुए। और ये रात में जो थोड़े मकान या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर प्रतिष्ठान तो थोड़े रिमोट एरिया में पड़ते हैं उनको ये टारगेट करते हैं और सुनियोजित तरीके से ये चोरी अंजाम। सर कब अब तक इन्होंने कितनी चोरी को अंजाम दिया और कहाँ पर ये चोरी को अंजाम दिया? ये हम लोग चेक कर रहे हैं। फिलहाल 3 चोरी इन्होंने स्वीकार की हैं। सिंबावड़ी की एक चोरी इन्होंने स्वीकार की है, लोहे का सामान लेके चले गए थे, एक मोटरसाइकिल चोरी और ये हाफिजपुर की चोरी। फिर कुछ कबाड़ी को भी पकड़ा, ये चोरी का सामान उनसे खरीदते थे। चोरी के अलावा क्या और जो घटनाएं होती हैं क्राइम की उनमें भी इन्वॉल्वमेंट फिलहाल अभी प्रकाश में नहीं आया है लेकिन पूछताछ की गई और जो अन्य जनपदों से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई जा रही है। फिलहाल जो हापुड़ की क्रिमिनल हिस्ट्री है वो हमने प्रेस नोट में देखा। सर इनका इस गैंग का सरगना कौन है? सभी हैं, कोई ऐसा सरगना नहीं है इनका। आपस में प्लानिंग करके लोग करते हैं, कुछ लोग रेकी करते हैं इलाकों की, सब घटनाएं। ये किसी नाम से गैंग है या नहीं, किसी नाम से गैंग नहीं। ठीक, ओके।
थैंक यू। 16 जिला अस्पताल में नवनियुक्त एसआईसी अनूप कुमार सिंह ने अपने अस्पताल में कुछ नए परिवर्तन किए हैं, जैसे इमरजेंसी व्यवस्था में सुधार, जिससे मरीजों को दवा लेने के लिए बाहर न जाना पड़े, और अगर कोई इमरजेंसी में इंजेक्शन लगवाने आता है तो उसके लिए अलग इंजेक्शन का वार्ड बनाया गया है, और भर्ती मरीजों की देखभाल और स्ट्रेचर की व्यवस्था, बेड को साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दे दिया गया है। वहीं सभी से कहा गया है कि सभी लोग, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपने चैम्बर में समय से उपस्थित रहें और किसी भी प्रकार से कार्य में शिथिलता न बरतें। वहीं इस मीटिंग में ब्लड बैंक इंचार्ज सुभाष पांडे, आई सर्जन राजनाथ सिंह और कई डॉक्टर उपस्थित रहे। एसआईसी अनूप कुमार सिंह ने कहा कि अस्पताल में खराब पड़े सोनोग्राफी मशीन को जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा, जिससे मरीजों को बाहर न जाना पड़े। विशेष तौर पर दलालों पर भी ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई अस्पताल में दलाल घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि अनूप कुमार सिंह एसआईसी जिला अस्पताल ने क्या कुछ कहा। मैंने सर्वप्रथम मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे आने वाले प्रत्येक रोगी को दवाएं बाहर से ना खरीदनी पड़े। मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि हॉस्पिटल से सारी दवाएं उनको प्राप्त हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे इंजेक्शन कक्ष हमने डेवलप किया है, जहाँ पर कि पेशेंट्स को ज़रूरत के हिसाब से इंजेक्शन लग सकें। एक हमने ड्रेसिंग कक्ष रोगी की पट्टियों के लिए वो डेवलप किया है। तीसरा, हमने स्ट्रेचर और व्हील चेयर का हमने एक अलग कक्ष बनाया है, जो इमरजेंसी कक्ष के बगल में, ताकि वहाँ पर किसी भी पेशेंट को अगर स्ट्रेचर और व्हील चेयर की ज़रूरत है तो वहाँ से वो तुरंत प्राप्त कर सकता है। पोस्टमार्टम हाउस का हमने निरीक्षण किया, वहाँ पे हमने शव रखने की जगह को हमने देखा। हम उसको साफ़ करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं। इसके अलावा हम शासन से ये डिमांड करेंगे कि हमें वो डेड बॉडीज़ रखने का फ्रीज़र जो है वो उपलब्ध हो। इसके अलावा हमने इमरजेंसी कक्ष की माइनर ओटी को हम बहुत अधिक अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित कर रहे हैं। वहाँ पर हम 3 टेबल लगवाएंगे, सारी कैटगट्स और सारी सर्जरी के जो है चीज़ों को हम वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हमने सेफ हाउस, जब हमारे वीआईपी महोदय लोग आते हैं तो उसको हमने डेवलप किया है अपने ऑपरेशन थिएटर के बगल में, ताकि कोई भी मिस हैपनिंग होने पे हम उनका प्रॉपर इलाज कर सकें। सर, कोविड-19 को देखते हुए कोविड-19 के हर नियम का पालन किया जाएगा और सारे कर्मचारियों को इसका निर्देश है, और हम लोग उसकी सारी जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको हम पूरा करेंगे। शांति व्यवस्था व लोगों में सुरक्षा भावना कायम रहे, इसी को लेकर आज शहर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सीओ सिटी राजेश तिवारी के नेतृत्व में रूट मार्च किया गया, जिसमें कोतवाली क्षेत्र के सभी चौकी प्रभारी के साथ साथ कोतवाल के एक गुप्ता भी शामिल रहे। इस रूट मार्च में शहर कोतवाली कंदरापुर पुलिस व सिधारी पुलिस भी शामिल रही। रूट मार्च में पुलिस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फ्लैग मार्च किया, जिससे लोगों पर विशेष तौर पर यातायात नियमों का पालन करें और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, वहीं शांत व्यवस्था बनी रहे। सीओ सिटी राजेश तिवारी ने बताया कि रूट मार्च का उद्देश्य उपद्रवियों में दहशत उत्पन्न करना है और सभ्य नागरिकों को शांति का भरोसा देना है, ताकि भविष्य में कोई उपद्रवी अमन में खलल पैदा करने की कोशिश न करे। आइए सुनाते हैं कि पुलिस उपाधीक्षक नगर ने क्या कुछ कहा। देखिए, रूटीन वे में हम लोग यहाँ पे शहर में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लैंड ऑर्डर आदि को कायम रखने के लिए बीच बीच में हम लोग शांति मार्च निकालते रहते हैं। एक हमारे पास रंगरूट भी आया, ट्रेनिंग हो रही है सारी फोर्सों को बुला करके। इससे बीच बीच में एक अभियान चलता रहता है ताकि पब्लिक में सुरक्षा का वातावरण व्याप्त हो और लोगों को लगे पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। अच्छा, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और किस तरीके से कहाँ से ये मार्च निकाला जा रहा है? ये मार्च आप देख रहे हैं कि पहाड़पुर चौकी से शुरू होकर के सारे सेंसिटिव प्लेस से होते हुए पुनः यहीं पर समाप्त होगा, और एक इसका रूट चार्ट बनाया गया, उसके अनुरूप ही ये मार्च यहाँ पे किया जाएगा। इसमें हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली तो रहेंगे, साथ साथ इंस्पेक्टर कंदरापुर अन्य थानों की फोर्स की बुलाई गई है, जिससे कि एक प्रभावशाली मार्च किया जा सके। कोई मामला नहीं है, कोई मामला संज्ञान में आता है तो कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सराय पलटू गांव में प्रधानी की रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडा चला है। खूनी संघर्ष में आरोप है कि पूर्व प्रधान महेश राम द्वारा घेर कर लाठी डंडे से रिश्ते में भतीजा लगने वाले अमरनाथ की पीट कर हत्या कर दी गई।
इसमें पूर्व प्रधान के परिजन भी शामिल थे। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सराय पलटू गांव के वर्तमान में प्रधान कुंज बिहारी राय हैं। इसके पूर्व आरक्षित सीट होने के चलते महेश राम प्रधान था। इस बार भी वह प्रधानी की तैयारी में जुटा था। वहीं रिश्ते में उसके पटीदार कन्हैया की तरफ से भी प्रधानी के चुनाव की तैयारी की जा रही थी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि महेश को खुन्नस थी। घटनाक्रम के मुताबिक कन्हैया की पुत्री खेत की तरफ गई तो महेश राम की पत्नी ने कुछ बोल दिया, जिसको कन्हैया की पुत्री ने घर आकर बताया। इसी को लेकर दोनों पक्षों में तू मैं से बात शुरू हुई, जो बाद में खूनी संघर्ष में बदल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर किसी प्रकार से मौके की नजाकत को सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस शव को कब्जे में किसी प्रकार ले ली और मौके की नजाकत को देखते हुए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे व एसपी सुधीर कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष की तरफ से पूर्व प्रधान महेश, उसकी पत्नी व पुत्र को नामजद किया गया है। फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना गंभीरपुर के सरायपलटू गांव में आपस में परिवार का ही विवाद था। भाइयों में शौचालय के प्रयोग को लेकर झगड़ा था, जिसके झगड़े में महेश, उसकी पत्नी रजावती और उसके पुत्र शुभम द्वारा एवं उसके भतीजे अमरनाथ के बीच में मारपीट हुई, जिसमें अमरनाथ की चोट लगी और घायल हो गया। वो अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तीनों के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत करके थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने नगर के मोहल्ला हाफिजपुर चौराहा स्थित सरकारी देशी शराब के गोदाम, बियर गोदाम एवं अंग्रेजी शराब के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त बलरामपुर स्थित अंग्रेजी शराब की एवं हाफिजपुर चौराहे पर स्थित देसी शराब की दुकानों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान देसी शराब की दुकान पर नामित सेल्समैन के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा देशी शराब की बिक्री करते हुए पाए जाने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित आबकारी निरीक्षक को सख्त निर्देश दिया कि अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानों के सेल्समैनों का तत्काल सत्यापन करें तथा यह अवश्य देख ले कि उनका पुलिस सत्यापन पूर्व में हुआ है अथवा नहीं। इसके साथ उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को भी निर्देशित किया दुकानों के नए व्यवस्थापन से पहले दुकानों की चौहद्दी दुरुस्त करा ले। उन्होंने देशी अंग्रेजी शराब एवं बियर के गोदामों के निरीक्षण के दौरान पाया कि CL2 गोदाम में प्राप्त आवक एवं बिक्री तो दर्ज की गई, परंतु अलग अलग महीनों का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं है। इस पर उन्होंने उप आबकारी आयुक्त को इसे तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने कहा कि यद्यपि गोदामों में त्रुटियां छोटी छोटी हैं, परंतु ये आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए शासन द्वारा निर्गत चेकलिस्ट के अनुसार निरंतर चेकिंग करते रहें ताकि किसी भी त्रुटि की संभावना से बचा जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गोदामों पर जो भी सेल्समैन है उनका पुनः पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करा लें। निरीक्षण के समय उप आबकारी आयुक्त SP चौधरी, जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा, आबकारी निरीक्षक विजय कुमार व इंद्रजीत आदि उपस्थित थे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंडल के जनपदों में धान खरीद की प्रगति समीक्षा के दौरान कतिपय केंद्रों पर उठान की स्थिति ठीक नहीं मिलने पर संबंधित क्रय एजेंसियों को तत्काल इस ओर ध्यान देकर उठान में आ रही समस्याओं का सम्यक निराकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में पाया कि मंडल के जनपदों में धान क्रय हेतु विभिन्न क्रय एजेंसियों के कुल 204 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें आजमगढ़ में 69, मऊ में 57 एवं 78 केंद्र स्थापित हैं। इनमें आजमगढ़ में खाद्य विभाग के 20, PCF के 43, एग्रो के 4, FCI के 2, मऊ में खाद्य विभाग के 9, PCF 33, एग्रो के 2, FCI के 2, FPC के 11 केंद्र तथा बलिया में खाद्य विभाग के 15, PCF के 17, एग्रो के 5, NCCF के 1, FCI के 2, FPC के 14, पंजीकृत समितियों के 5, मंडी समिति के 3 क्रय स्थापित किए गए हैं। मंडलायुक्त ने बलिया में खरीद की स्थिति अत्यंत खराब मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रण को बलिया भ्रमण कर तत्काल प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने खरीद के सापेक्ष भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। 30 नवंबर तक आजमगढ़ में 12,049 MT के सापेक्ष 10,701 MT का भुगतान हुआ है। इसी प्रकार मऊ में कुल 6,165 MT सापेक्ष के
5064 MT का भुगतान हुआ है, जबकि बलिया में इसी अवधि में 7573 MT खरीद के सापेक्ष भुगतान की स्थिति काफ़ी अच्छी है। उन्होंने आजमगढ़ एवं मऊ में भुगतान कम होने के कारणों की समीक्षा कर भुगतान में तेजी लाने हेतु संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया है। 5122 टन गया है अभी आपका, तो फिर और आपके जो आपने लोगों ने एक बार बयान दिए हैं भाई, आप ही यहाँ के लोगों ने कि उसने नहीं खरीद पा रहे कि हमारा जगह भर गई है। प्राथमिक विद्यालय खेमऊपुर पर हुआ ड्रेस वितरण कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालय की रसोइयां दादी के हाथों ड्रेस पाकर खुश हुए बच्चे। प्राथमिक विद्यालय खेमऊपुर शिक्षा क्षेत्र सठिया आजमगढ़ पर कार्यरत रसोइयां इंद्रावती द्वारा बच्चों को निःशुल्क ड्रेस वितरण किया गया। इंद्रावती देवी को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश चंद्र पांडे ने शाल भेंटकर सम्मानित किया। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी द्वारा ऑनलाइन शिक्षा एवं कोरोना से बचाव की जानकारी बच्चों एवं अभिभावकों को दी गई। टाई, बेल्ट और मास्क भी दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के संत राज यादव, पारुल शर्मा, शिखा सिंह, अनिल सिंह, कीर्ति यादव एवं अभिभावक व बच्चे उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया गया। साथ ही नारी शक्ति का सम्मान के बारे में भी बच्चों को जानकारियां दी गई। लखनऊ में बड़े पैमाने पर जमीन की प्लाटिंग करने वाली HM ग्रीन सिटी का शहर के एक होटल में बिजनेस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के सदस्यों को कंपनी के MD अबू बकर उर्फ बाबा पठान द्वारा उपहार व सम्मान से नवाजा गया। मीडिया से हुई बातचीत में MD अबू बकर उर्फ बाबा पठान ने बताया कि इस मीटिंग का उद्देश्य नए लोगों को कंपनी से जोड़ना और उनको रोजगार मुहैया कराना है। इसी क्रम में आज हमने कंपनी के 20 सदस्यों को स्मार्टफोन, 3 सदस्यों को यामाहा बाइक तथा 12 सदस्यों को लाखों रुपए का चेक वितरित किया है। हमारी मंशा है कि आजमगढ़ के युवाओं को अपनी कंपनी से जोड़कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना। इस अवसर पर MD अबू बकर उर्फ बाबा पठान, कयामुद्दीन खान, फैजान खान, कलामुद्दीन खान सहित भारी संख्या में कंपनी के सदस्य व कर्मचारी उपस्थित रहे। और करनी है, नहीं करेंगे हमारे सिस्टम में आओगे, हम दौड़ा के करा देंगे। या तो साथ दो वरना मात दो, ठीक है। 11वें महीने आपके पास 1024 की टीम होती है, ध्यान रखिएगा। अब आप अकेले नहीं हो, आपके पास इतनी टीम पावर हो चुकी है। 11वें महीने आपका कितना अमाउंट जनरेट होता है सर? 41,28,765। ये HM ग्रीन सिटी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो लखनऊ में इसका अपना एक कंपनी लॉन्च है, काफ़ी दिनों से चल रही है। तो यहाँ पे जो है सेकंड हमने प्रोग्राम रखा है अपने लोगों को जोड़ने के लिए कि कुछ लोग अपनी कंपनी में जुड़े और अपना कुछ भविष्य बनाया जाए, ताकि कुछ लोग कंपनी में और लोग बढ़ें यहाँ पे और कुछ और कारोबार को बढ़ाया जाए, कुछ आजमगढ़ को आगे लेके जाया जाए। ये उद्देश्य है। रियल इस्टेट कंपनी है। क्या फ्लैट बनाते हैं कि नहीं, ये अभी एक टाउनशिप डेवलप की जा रही है। जी जी बिल्कुल। ये फैज़ाबाद रोड पे है और रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। अच्छी सोसाइटी है, अच्छे लोग हैं उसमें। लगभग 1300 हमने उसमें रजिस्ट्री भी कर दी है और नक्शा वगैरह सब कुछ हमने पास करवा दिया। 1 नंबर में आजमगढ़ में भी आपकी कुछ योजना है तो जी जी जी। अभी 2022 में हमारा प्लान, कंपनी का प्लान है कि 2022 में हम लेके यहाँ उतरेंगे एक प्रोजेक्ट। किस तरह उतरेंगे? जैसे यहाँ पे बहुत बिल्डर तो कई हैं जो जी 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 प्लाटिंग करते हैं और लोगों को जमीन बेचते हैं। जी। ये लोग बिना लेआउट पास कराए या इस तरह करके, तो क्या कुछ आपकी ऐसी योजना है कि? सर देखिए, काम तो करने का सबका अपना अलग अलग तरीका है और थोड़ा सा लोग भागते हैं डर सरकार से और कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा खर्च हो जाता है। यहाँ का थोड़ा सिस्टम कुछ ऐसा है कि जिसमें एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाते हैं, लोग उससे भागते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी सिटी कंपनी को आजमगढ़ को दिया जाए कि जो उसमें अधिकारी कर्मचारी कोई भी ना डरे और जाके वहाँ पे ज़मीन ले ले, लेआउट नक्शा वगैरह सब कुछ पास करा के। ठीक है सर। आजमगढ़ जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे और लोग अमन चैन से रहे, इसके लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में रूट मार्च और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसी क्रम में मुबारकपुर थाना क्षेत्र में सीओ सदर सिद्धार्थ तोमर तथा थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र, SI देवेंद्र कुमार सिंह, चौकी प्रभारी कमल नारायण दुबे, SI सुरेंद्र कुमार मिश्रा शामिल रहे।
यह फ्लैग मार्च रोडवेज से शुरू हुआ, जो बड़ी एजेंसी पर जाकर खत्म हुआ। फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ के जवान भी भारी संख्या में मौजूद रहे। शांति व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के नेतृत्व में जेपीएससी के साथ कस्बा मुबारकपुर में फ्लैग मार्च किया गया है। कोरोना संक्रमण गाइडलाइंस के पालन में जागरूक किया गया है। कस्बे में अमन चैन कायम रहे, इसी के मद्देनजर आज फ्लैग मार्च किया गया है। कल 6 दिसंबर है, उसके भी मद्देनजर ये समझा जा रहा है। कल 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर के भी मद्देनजर दर्शन व्यवस्था की गई है। जगह जगह बिजलियाँ भी लगाई जाएंगी, फ्लैग मार्च किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज 69,000 पदों पर यूपी शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त 36,590 सहायक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया। उन्होंने नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने 5 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं ऑनलाइन माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से सीएम योगी ने संवाद भी किया। वहीं आजमगढ़ में जिलाधिकारी और सीडीओ ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी। आजमगढ़ में 131 लोगों को नेहरू हाल में नियुक्ति पत्र दिया गया। आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी ढंग से करने का प्रयास करिएगा। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। नवनियुक्त शिक्षिका सौम्या पांडे ने कहा कि सरकार ने योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई। थोड़ी लेट हुआ लेकिन सही हुआ। और कुछ क्या कहे चयनित अभ्यर्थी और जिलाधिकारी, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सरकार ने जो किया अच्छा ही किया। लास्ट डिसीजन ये जो लिए हैं हमको उससे बहुत ही प्रसन्नता है। इतना दिन बाद मिला, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, टाइम तो लगा ही सरकार, काफ़ी लापरवाही की, लेकिन जो लास्ट हमें आज ये नियुक्ति पत्र मिला है, इतनी प्रसन्नता उसे हम बता भी नहीं सकते। तो आप सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? जी जी, आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो नवनियुक्त शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। और उसी क्रम में प्रत्येक जनपद में जो उस जनपद में ज्वाइन कर रहे हैं शिक्षक, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और हमारे जनपद में भी 136 जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उन नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो एक बहुत ही बड़ा एक कदम है सरकार का, जिसके तहत हमारे प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स उपलब्ध होंगे और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। उसी के तहत आज सभी शिक्षक यहाँ पे आए हैं। मैं ये भी अवगत कराना चाहूँ, कल से जो पहला बैच जिनका काउंसलिंग नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, कल से डाइट में उनका प्रशिक्षण भी शुरू हो रहा है। तो एक शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है आगे, और सभी नवनियुक्त शिक्षकों को मैं बधाई देता हूँ। और उन सबसे यही अपेक्षा है कि शिक्षा के स्तर में, हमारे बेसिक शिक्षा में सुधार करने में आपका अहम योगदान रहेगा। सर, आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए कुछ बच्चों की पढ़ाई की? सभी को यही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत करी थी। उनकी अपेक्षा सभी से ये है कि शिक्षा में अपना योगदान देंगे, नए प्रयोग करते रहेंगे और निरंतर अपनी जो स्किल्स हैं उसको ट्रेनिंग या अन्य माध्यमों से इम्प्रूव करते रहेंगे और बच्चों को भी वो ग्रहण कराएंगे, जिससे कि हम बेसिक शिक्षा का स्तर बढ़ा सकें और गांव-गांव जो है ऐसे ही हमारे बच्चों को तैयार कर सकें कि आगे बढ़ के देश और विदेशी स्तर पे अच्छा नाम अपना कर सकें और देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जनपद हापुड़ में आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय हापुड़ पर कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मासिक बैठक का संचालन इकबाल कुरैशी नगर अध्यक्ष ने किया। बैठक में मुख्य रूप से निम्न एजेंडे पर चर्चा हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर दिनांक 7 दिसंबर को प्रदेश में निकाली जाने वाली किसान यात्रा में किसानों के खान पान की व्यवस्था कराए जाने के संबंध में चर्चा की गई व शिक्षक और स्नातक चुनावों के संबंध में भी समीक्षा की गई। देखिए, आज जो जिला कार्यालय पर मासिक मीटिंग थी, जो हर प्रथम शनिवार को हर महीने होती है, इसमें मुख्य एजेंडा ये रहा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जो हमारे देश का अन्नदाता है
किसान, उनका जो आंदोलन चल रहा है, गूंगी बहरी बीजेपी की सरकार जो आंख मूंदे बैठी है, इनके जो ये काले कानून किसानों के खिलाफ लाए हैं, इसको बदलना चाहिए। और किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं एमएसपी लागू करने की, वो बिल्कुल जायज़ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो दिशा निर्देश हैं कि किसानों को हर संभव मदद, प्रत्येक जिले में प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों की मदद करें, तो उसी पे आज ये मीटिंग हुई, जिसको लेकर 7 तारीख में जिला कार्यालय से और यहाँ समाजवादी पार्टी के हापुड़ के लोग इकट्ठा होंगे और पैदल किसान यात्रा निकाली जाएगी, जो यहाँ से चलकर नगर पालिका में जाएगी और वहाँ राष्ट्रपति को डीएम के द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा। और उसके बाद किसानों के लिए खाने पानी की व्यवस्था यहाँ के कार्यकर्ता जहाँ भी किसान जिले में मिलेंगे और जहाँ रुके हुए हैं लोनी बॉर्डर पर, वहाँ पर जाकर उनको व्यवस्था करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश है, किसी भी स्थिति में कहीं भी कोई भी किसान को ना भूखा रहने देंगे, लत्ता कपड़ा पानी और हर संभव मदद। और पार्टी किसान के साथ खड़ी है और किसानों की पार्टी समाजवादी पार्टी है। बीजेपी केवल और केवल धोखा देकर और इन अन्नदाताओं के साथ झूठ बोलकर सत्ता में हासिल कर ली। उसके बाद जो आज कर रही है किसानों के खिलाफ तो कानून लेकर आई, और बीजेपी उन उद्योगपतियों को जो फायदा पहुंचाना चाह रही है, ये नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ये नहीं होने देगी। किसानों के हर मोड़ पर उनके साथ है और बीजेपी के इस कानून के खिलाफ और इस घोर जो अब ये कर रहे हैं कि जो किसान इस सर्दी में एक अपनी मांग, जायज मांग को मांग रहे हैं, उन पर बीजेपी की ये सरकार बौछार करवा रही है, आंसू गोले लगवा रही है, लाठी चलवा रही है। ये समाजवादी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है और ऐसी इस सरकार से मानवता के आधार पर इनको अब इस्तीफा खुद दे देना चाहिए। मोदी जैसा झूठा इस देश का, इस पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जितना झूठा मोदी प्रधानमंत्री इस देश को मिला। हम बड़े दुर्भाग्य है हमारा कि हम इस देश के वासी, जिसका प्रधानमंत्री ऐसा झूठा व्यक्ति जो केवल झूठ के दम पर किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का सबका शोषण कर रहा और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, केवल ये विकास के नाम पर आज तक न सत्ता में आए हैं और ना कभी आ सकते। इनकी केवल एक ही रणनीति है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में भाई भाइयों को लड़ाओ और इस देश पर काबिज रहो। लेकिन किसान अब जाग चुका है, आम जनता जाग चुकी है। किसान इसका जीना हराम कर देगी और इसे यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम ये हमारे किसान भाई करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।